हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होंगे। तो समटाइम्स इन लाइफ वी आर सो मच इंडल्ज्ड इन कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरे की परफेक्ट लाइफ या दूसरे की 100% को अपने 1% से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो चीज आई हैव फेल्ट कि व्हेन आई वाज स्टडिंग। सो उस टाइम पे क्या था कि मैं जब मतलब कि अपनी क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले से वहां पर आते थे, पढ़ते थे। ठीक है, सपोज आज सितंबर है, या सपोज आज सितंबर है, और हम जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से 4 5 6 महीने पहले से वहां पर आते थे। सो मैं मेरे को वो चीजें समझ में नहीं आती थी, तो मैं उस चीज को देख के बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लग गई थी कि इनको तो सब कुछ आता है एंड आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स लाइक देम। तो मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लग गई थी। ठीक है, तो फिर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे अपने आप के साथ ये इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो लोग भी तो, वो स्टूडेंट्स भी तो मेरी पोजीशन पे हुए होंगे ना, कि वो भी नए होंगे, या वो भी वो जो जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ या जो स्टेज पर मैं हूँ, तो वो स्टूडेंट्स भी तो उस टाइम पे उस स्टेज पर हुए होंगे ना। तो कभी भी अपने साथ ऐसे मत सोचो, डोंट कंपेयर योर 1% विद सम अदर पर्सन 100%। कि आप अपने डे 1 को किसी के डे 100 से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो इंसान भी कभी ना कभी डे 1 से उसने भी स्टार्ट किया होगा। बट सक्सेस या कोई भी चीज में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, सो इन दैट केस हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। धीरे धीरे करके हम ग्रो करेंगे, और हमें किसी और के 100th डे से अपने फर्स्ट डे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने 100 डे को अपने फर्स्ट डे से कंपेयर करना चाहिए कि मैं पहले क्या थी, या व्हाट वाज आई डूइंग एट दैट टाइम, या मैं कितना प्रोग्रेस करी थी। मतलब हमें अपने आप से ही खुद को कंपेयर करना चाहिए, रेदर कि हम दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करें। क्योंकि वही है, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप केजीज को, किलोग्राम को आप मीटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो तो कोई जस्टिस नहीं होगा ना। एक अलग यूनिट है और एक अलग यूनिट है। तो सेम मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि अनदर पर्सन, जो दूसरा इंसान है, वो अलग है, वो दैट इज अनदर अनदर यूनिट। आप एक अलग यूनिट हो, तो अब एक यूनिट को हमने पहले से ही पढ़ाया कि हमें सेम यूनिट्स को कंपेयर करना चाहिए। तो हमें सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को अपने साथ ही कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे इंसान के साथ। सो अगली बार जब भी आपको ऐसा फील होए कि हाँ आप बहुत ज्यादा पीछे हैं सबसे, या आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस में, आप प्रोग्रेस बहुत स्लो कर रहे हैं, बहुत आपकी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, तो एक बार अपने पास्ट रिजल्ट्स उठाकर देखना किसी भी चीज में। अपना मतलब एक तरह से बैकग्राउंड में जाकर देखना कि आप कहाँ थे और आज आप कहाँ तक आए हैं। तो वो चीज देखना और देखो, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैं जहां पर पहले था या पहले थी, तो मैं उससे तो काफी आगे आ चुकी हूँ, और यही मेरे लिए एक असली जीत है। ठीक है, सो स्टॉप कंपेयरिंग योर प्रोग्रेस विद समबडी एल्स। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन कंपटीशन है, हमारा जो मेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन है, जिसके साथ हमें कंपेयर करना है, वो हमारा खुद का एक अच्छा वर्जन है, ना कि हम किसी और के बेस्ट वर्जन के साथ अपने आप को कंपेयर करें। ठीक है, जो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप उस चीज से कंपेयर करो कि मैं उस रेस में अपने आप के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उस रेस में मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। तो उस चीज से कंपैरिजन करो, ना कि दूसरों के साथ। सो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और मेरी इस वीडियो का यही मैसेज है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। क्योंकि जो इंसान के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो ना,
वो एक अलग पर्सनालिटी है टोटली, और आप एक अलग पर्सनालिटी हो। हर किसी की बैकग्राउंड सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की फैमिली मैटर अलग होते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ डिफरेंस होता है, तो किसी को समझने में चीजों को टाइम लगता है, किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है। सो हमें अपनी उन चीजों को किसी की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना है, जस्ट हमें अपने आप से मतलब रखना है, और हमें अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो देखना आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करोगे। और अगर आप हमेशा अपनी चीजों को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ना कि आप अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड फील करोगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, और होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और मेरा यही मैसेज है कि अपने साथ ये इनजस्टिस मत करो, और जस्ट कंसिस्टेंट रहो, आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, लव योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ।